हनीमून मर्डर, सुप्रीम कोर्ट कैंसल्स बेल गिवन टू सोनम। हनीमून मर्डर यानी कि विवाह उपरांत जो हत्या है, विवाह उपरांत जो यात्रा के दौरान जो हत्या है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसल यानी रद्द किया बेल यानी जमानत को, गिवन यानी जो दी गई टू सोनम रघुवंशी को। सोनम रघुवंशी को जो जमानत दी गई, ठीक है, यानी विवाह उपरांत हत्या के मामले में उसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप इस फ़ोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो ये सोनम रघुवंशी है, जिन्होंने पिछले साल अपने पति की हत्या करवा दी यो हनीमून के दौरान, यानी कि विवाह उपरांत यात्रा के दौरान। उसी के ऊपर ये बेस्ट न्यूज़ है। उनको जो रिसेंटली हाल ही के अंदर जो बेल दी गई यानी कि जमानत दी गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे कैंसल्ड द बेल granted last month to Sonam Raghuvanshi, accused of murdering her husband while on their honeymoon in Meghalaya, observing that her continued freedom will hinder the ongoing trial. Full stop. न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को कैंसल्ड यानी रद्द की द बेल यानी जमानत। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को जमानत रद्द की। ग्रांटेड जो किसको दी गई, लास्ट मंथ दी गई यानी पिछले माह। किसको, सोनम रघुवंशी को, सोनम रघुवंशी को दी गई। ये कौन है, कोमा लगा के इंफॉर्मेशन। अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, जो आरोपी है अपने पति की हत्या की। हर हस्बैंड यानी अपने पति की। वाइल ऑन दियर हनीमून यानी कि वाइल ऑन दियर हनीमून यानी कि विवाह उपरांत जो यात्रा होती है उसको बोला जाता है हनीमून, ठीक है ना। विवाह के बाद जो यात्रा होती है जो उसको हनीमून बोला जाता है। उनकी जो यात्रा थी इन मेघालय के अंदर, ऑब्जर्विंग जो दर्शाती है इस चीज़ को देखते हुए, कहते हुए कि हर कंटिन्यू फ्रीडम, ठीक है ना, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कि हर कंटिन्यू उनकी जो कंटिन्यू यानी लगातार जो फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता, विल हिंडर वो बाधा पहुंचाएगी द ऑन गोइंग ट्रायल, जो मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर वो बाधक रहेगी। जो कि उनको बेल दी गई, उनको जमानत दी गई इस महिला को। इसका नाम है सोनम रघुवंशी, ठीक है, जो अपनी पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई है, जो कि जेल में थी, लेकिन पिछले माह इसको जमानत मिल गई। She has been directed to surrender in the 3 weeks and apply for bail if the trial fails to conclude in 6 months. Full stop. She has been directed, उसको निर्देशित किया गया या उसको निर्देश दिया गया। सी यहाँ पे महिला है इसलिए आया है, अगर पुरुष होता तो ही आता है। सी हैज़ बीन डायरेक्टेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। सी हैज़ बीन डायरेक्टेड यानी उसको निर्देश किया गया टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने का, इन 3 वीक्स यानी 3 सप्ताहों के अंदर, एंड अप्लाई फॉर और वह अप्लाई फॉर यानी आवेदन कर सकती हैं फॉर बेल के लिए, इफ़ यदि द ट्रायल यानी जो मुकदमा फेल्स यानी असफल होता है, टू कंक्लूड यानी निष्कर्ष होने में, इन 6 मंथ, अगर ये जो मुकदमा है 6 माह के अंदर अगर पूर्ण नहीं होता है तो वह क्या बेल के लिए, जमानत के लिए पुनः आवेदन कर पाएगी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। A bench of Justice M.M. Sundaresh and P.B. Varle passed the order on an appeal filed by the Meghalaya police challenging the June 29 order of Meghalaya High Court granting bail on the ground that she was not supplied with the ground of arrest on June 9, 2025 when
द पुलिस टुक हर इनटू कस्टडी फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश फुल स्टॉप। ए बेंच यानी एक खंडपीठ ऑफ जस्टिस यानी न्यायाधीशों की एक जो खंडपीठ है एम सुंदरेश और पी वार्ले की उन्होंने एक आदेश पास किया, एक ऑर्डर पास किया ऑन एन अपील फाइल्ड, एक अपील, एक जो अपील की गई, एक याचिका लगाई गई किसके द्वारा फाइल्ड है मेघालय पुलिस के द्वारा, चैलेंजिंग यानी चुनौती देती हुई मेघालय पुलिस के द्वारा, जिसने एक खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया कब द जून 29 ऑर्डर, जो जून 29 का जो ऑर्डर था ऑफ मेघालय हाई कोर्ट का जून 29 का ऑर्डर ग्रांटिंग, जिसके अंदर बेल दी गई है, हाई कोर्ट ग्रांटिंग बेल, जिसके अंदर जमानत दी ऑन द ग्राउंड, इस बेसिस पर, इस आधार पर सी वाज नॉट सप्लाइड विथ द ग्राउंड, सी वाज नॉट सप्लाइड विथ द ग्राउंड, यानी कि उसको क्या है, उसका आधार नहीं बताया गया। ठीक है, जब भी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कारण बताए जाते हैं उसको, लेकिन उसको क्या है, इसके कारण नहीं बताए, इस महिला को इसके कारण नहीं बताए। ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का ऑन जून 9 2025 यानी 9 जून 2025 को जब उसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना, यानी कि कारण नहीं बताए गए कि किस वजह से गिरफ्तार किया है। व्हेन द पुलिस टुक हर इनटू कस्टडी, जब पुलिस ने उसको कस्टडी के अंदर लिया यानी हिरासत के अंदर लिया, फ्रॉम कहाँ से, गाजीपुर से, इन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जब इसको गिरफ्तार किया गया इस महिला को, तो कारण नहीं बताते हुए गिरफ्तार किया गया, ऐसा यह हाई कोर्ट में इसके जो वकील है उनके द्वारा प्रस्तुत किया होगा, उनके द्वारा कहा गया होगा, है ना। आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसको। सीनियर एडवोकेट, सीनियर यानी वरिष्ठतम, एडवोकेट यानी अधिवक्ता, अर्धेंदु मौली प्रसाद अपीयरिंग यानी पेश होते हुए, फॉर रघुवंशी रिक्वेस्टेड फॉर टाइम टू सरेंडर एज सी हेल्स फ्रॉम इंदौर इन मध्य प्रदेश एंड इज करंटली शिलोंग इज रिक्वायर्ड बाय द कंडीशनल बेल ग्रांटेड फुल स्टॉप। सीनियर एडवोकेट एक जो वरिष्ठतम अधिवक्ता है अर्धेंदु मौली प्रसाद, वो अपीयर हुए यानी वो पेश हुए फॉर द रघुवंशी की तरफ से, जो कि वो पेश हुए, रिक्वेस्टिंग उन्होंने निवेदन किया, फॉर टाइम टू सरेंडर यानी उन्होंने निवेदन किया कि आप हमें टाइम दीजिए, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण का, एज जैसा कि सी हेल्स फ्रॉम इंदौर इन मध्य प्रदेश, वह इंदौर मध्य प्रदेश से निवास करती है, मतलब वो वहाँ से बिलोंग करती है, वहाँ की रहने वाली है। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश या किसी राज्य या ज़िले का जो नेटिव पैलेस होता है, वहाँ का जो निवासी, उसका स्थान बताना हो तो हेल्स फ्रॉम वर्ड यूज होता है ना, क्योंकि वहाँ से वो निवास करता, वहाँ का निवासी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड इज़ करंटली, और सी के बाद में सी इज़ करंटली यानी वर्तमान में, इन शिलोंग, वह शिलोंग के अंदर, एज रिक्वायर्ड जैसा कि ज़रूरत है, बाय द कंडीशनल बेल यानी कि जो सशर्त जो जमानत दी गई थी उसके लिए, जो कि वो वहाँ पर है, इसलिए उसको 3 हफ्तों मतलब समय चाहिए उसको कि सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए। ये न्यूज़ जब घटित हुई थी तब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और अभी भी चर्चा में है ये, क्योंकि इस महिला ने अपने विवाह उपरांत जो यात्रा है उसके अंदर अपने पति की हत्या कर दी और उसको एक खाई के अंदर धकेल दिया गया। इसी तरह की सारी बातें निकल कर आई थी। द कोर्ट अलाउड हर 3 weeks to surrender and said in the event of the trial not proceeding and concluding in 6 months, the respondent will be at liberty to move fresh application for bail, in which case neither the present order nor earlier order will come in her way, full stop। अब देखो, अब इसको पूरी को वापस समझते हैं।
द कोर्ट अलाउड, कोर्ट ने अनुमति दी हर यानी उसको 3 वीक्स यानी 3 सप्ताह की टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के लिए। कोर्ट ने 3 सप्ताह की उसको अनुमति दी आत्मसमर्पण करने के लिए और सेड और कहा इन द इवेंट ऑफ द ट्रायल, यानी जो ये जो इवेंट है यानी कि एक जो मतलब पूरा इवेंट यानी एक घटनाक्रम है ऑफ ट्रायल यानी ट्रायल का मुकदमेबाजी का जो सुनवाई का जो है प्रोसीडिंग एंड कंक्लूडिंग इन 6 मंथ, नॉट प्रोसीडिंग यानी जो ये जो कार्रवाई है और जो मुकदमा है अगर 6 महीने के अंदर ना तो निष्कर्ष पर पहुंचता है और प्रोसीडिंग यानी जो कार्रवाई पर नहीं होती है तो क्या होगा, ठीक है ना, वापस समझो इसको। इन द इवेंट ऑफ द ट्रायल यानी जो मुकदमे की जो सुनवाई है वो जो कार्रवाई है 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होती है, द रेस्पोंडेड यानी प्रतिवादी यानी कि जो रेस्पोंडेड का मतलब प्रतिवादी विल बी वो होगा एट लिबर्टी टू मूव फ्रेश एप्लीकेशन यानी उसको स्वतंत्रता होगी एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाने की, एक प्रार्थना पत्र लगाने की, किसके लिए, फॉर बेल यानी जमानत के लिए। इन विच केस, इस केस के अंदर, इस मुकदमे के अंदर नाइदर द प्रेजेंट ऑर्डर ना तो वर्तमान का जो आदेश है और नो अर्लियर ऑर्डर विल कम इन हर वे, ना तो इसके जो वर्तमान का आदेश है और ना ही इसके आगे जो आदेश दिया गया वो इनके रास्ते में आएगा, मतलब जमानत के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है यानी का मतलब यहाँ पे। आई होप ये न्यूज़ अगर आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आ रही है उसको नोट डाउन करें और बहुत सारे जो सेंटेंस है थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन उनका सेंस यानी उनका अर्थ जो उनका गुड रहस्य है उसको समझने का प्रयास करें तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। On my 23 last year, Raghuvanshi travelled with her husband Raj Raghuvanshi to मेघालय for their honeymoon. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ऑन माई 23 लास्ट ईयर यानी 23 मई को लास्ट ईयर इन पिछले वर्ष रघुवंशी रघुवंशी ने यात्रा की, कहाँ की, ट्रैवल्ड विथ हर हस्बैंड अपने पति के साथ, राज रघुवंशी के साथ, टू मेघालय की, फॉर दियर हनीमून यानी अपने विवाह उपरांत जो यात्रा होती है, एन्जॉय के परिप्रेक्ष्य से यानी कि आनंद के परिप्रेक्ष्य से वो जो यात्रा की थी उस टाइम की बात हुई यहाँ पे। हिज बॉडी वाज रिकवर्ड लाइंग इन द जो गोड्स ऑन जून 2 फुल स्टॉप। हिज बॉडी किसकी बॉडी, राज रघुवंशी की जो बॉडी है मृत शरीर, डिस्कवर्ड यानी पाया गया, लाइंग यानी पड़ा हुआ, इन द गोड्स यानी खाई के अंदर 2 जून को, ठीक है ना। हिज बॉडी किसके लिए आया ये हिज वर्ड, हिज बॉडी का मतलब उस रघुवंशी राज रघुवंशी के लिए आया है जिसकी मृत शरीर पाया गया एक खाई के अंदर पड़ा हुआ 2 जून को, ठीक है। द हाई कोर्ट फाउंड फॉल्ट विद द स्टेट पुलिस फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट एंड showing a total non-application of judicious mind as the arrest memo mentioned section 403 instead of section 103 punishment for murder the भारतीय न्याय संहिता BNS फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द हाई कोर्ट फाउंड, हाई कोर्ट ने पाया, फॉल्ट यानी हाई कोर्ट ने दोषी पाया, किसको दोषी पाया, विद द स्टेट पुलिस यानी राज्य पुलिस को, फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग द ग्राउंड यानी कि हाई कोर्ट ने पाया कि जो राज्य पुलिस है उसने कोई कम्युनिकेटिंग यानी जो वार्तालाप नहीं की, द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यानी अरेस्ट के उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसको कारण नहीं बताया, सीधे अर्थों में समझ लो आप। द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट यानी जो उसका जो ग्राउंड था अरेस्ट का, एंड शोइंग ए टोटल जो दिखाता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड यानी कि ये विवेक जो आपने नहीं लगाया है ये उसको दिखाता है, विवेक आपने नहीं लगाया। जुडिशियस माइंड का मतलब होता है विवेक नहीं लगाना, नॉन एप्लीकेशन यानी कि नहीं लगाया गया, ठीक है ना। एज जैसा कि द अरेस्ट मेमो मेंशन, अरेस्ट मेमो जो
था उसके अंदर मेंशनड है सेक्शन, जो धाराएं मेंशन है 403 इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्शन 103, यानी कि 403 वहाँ पे लगा दिया, धारा जो लगाई 103 की बजाय। पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी कि जो पनिशमेंट है मर्डर यानी हत्या के लिए जो दंड मिलना चाहिए जो 103 है उसकी जगह 403 लगाया। ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, यानी पुलिस ने एक तो क्या कारण नहीं बताया गिरफ्तारी की, और दूसरा जो उन्होंने जो धाराएं लगानी थी 403 103 उसकी जगह 403 लगा दिया। तो ये पुलिस का एक फॉल्ट है, यानी पुलिस इसकी दोषी है, उन्होंने अपना जो विवेक यहाँ पर नहीं लगाया। ये किसने माना? हाई कोर्ट ने, ठीक है ना। और बेल किसने रद्द की? सुप्रीम कोर्ट ने। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान होने, कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बार ऐसी चीज़ों में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि बेल तो हाई कोर्ट ने दी और कैंसिल किसने की, रद्द किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने। State submitted to the top court that it was only a typographical error. The state यानी राज्य ने सबमिट यानी प्रस्तुत किया टू द टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने राज्य ने प्रस्तुत किया डेट की इट वाज ओनली, ये था सिर्फ और सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर, यानी एक टाइप मिस्टेक थी, यानी कि 403 जो लगा दिया 103 की जगह एक केवल और केवल टाइप मिस्टेक थी, ठीक है ना। ऐसा किसने माना? राज्य ने। द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब जो उच्च न्यायालय है, रिलाइड ऑन यानी वो निर्भर है, इन ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। हाई कोर्ट निर्भर था एक सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था, एक निर्णय था उसके ऊपर, जो कौन सा निर्णय? मिहिर राजेश शाह, मिहिर राजेश नाम शाह का एक जो निर्णय था वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मिहिर राजेश शाह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक निर्णय था, डिसाइडेड ऑन नवंबर 6, 2020, जो निर्णय किया गया नवंबर 6, 2025 यानी 6 नवंबर 2025 को निर्णय किया गया। विच हेल्ड सप्लाई ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू द अक्यूज, which held supply of grounds of arrest to the accused even for offence under the Indian Penal Code BNS to be mandatory full stop. which held जो बताता है, ठीक है, जो ये दर्शाता है कि सप्लाई ऑफ ग्राउंड्स, सप्लाई का मतलब होता है जो कि उनको ये बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑफ ग्राउंड यानी किस बेसिस पर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें, ऑफ अरेस्ट यानी उसकी जो गिरफ्तारी, टू द अक्यूज्ड इवन फॉर ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, यानी ऑफेंस यानी जो अपराध है, किस आरोप के अंदर आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है। टू मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, ठीक है, जो कि एक मामले में बताया गया था। मिहिर राजेश शाह का जो एक मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। जब भी हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वो सबसे पहले जो उससे पूर्व जो निर्णय हुए होते उसी को बेसिस बना के, उसी को आधार बना के कोई जजमेंट देता है कि भाई अगले वाले मामले में ऐसा हुआ तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। रघुवंशी वॉज arrested on June 9, 2025 and sought the benefit under this judgment, claiming that the ground of arrest were not supplied to her full stop, ठीक है ना। अब देखो, रघुवंशी वाज अरेस्टेड, रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था ऑन जून 9, 2025, रघुवंशी को 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव वॉइस यानी उसको गिरफ्तार किया गया। एंड शॉट और उसने मांगा, द बेनिफिट और इसने इसका लाभ लिया, अंडर दिस जजमेंट, इस जजमेंट, कौन सा? ये वाला जजमेंट, मिहिर शाह वाले जजमेंट का उसने लाभ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। क्लेमिंग, ठीक है, ये दावा करते हुए कि द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वर नॉट सप्लाइड टू हर, यानी कि जो उसकी गिरफ्तारी का जो सतह है, उसका जो कारण है उसको नहीं बताया गया। इस वजह से यहाँ पर बेल यानी उसको जमानत मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करते हुए उसको कारण नहीं बताया गया।
अब देखो, हावेवर यानी फिर भी, द स्टेट आर्ग्यूड दैट बीइंग ए जज मेड लॉ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। हावेवर फिर भी, द स्टेट आर्ग्यूड, हावेवर यानी राज्य ने फिर भी आर्ग्यू किया कि डेट बीइंग ए जज मेड लॉ, यानी एक न्यायाधीश के द्वारा जो कानून बनाया गया, यानी जो कानून पास किया गया, मतलब एक जजमेंट दिया गया, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, निर्णय आया, विल अप्लाई, वो अप्लाई होगा, वो लागू होगा, प्रोस्पेक्टिवली यानी भविष्य के अंदर, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो वो भविष्य के अंदर लागू होगा, ऐसा राज्य ने आर्ग्यू किया यानी तर्क दिया। कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए, द एलिगेशंस द सुप्रीम कोर्ट बेंच सेड, फुल स्टॉप। कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए, ठीक है ना, द एलिगेशन इन आरोपों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बेंच सेड, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा यानी खंडपीठ ने कहा, ऑन द फैक्ट वी फाइंड द रेस्पोंडेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बेल, ऑन द फैक्ट, जिस जो तथ्य हैं हमने पाए हैं, हमने पता लगाए हैं, ये जो हमारे सामने हैं, द रेस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, कौन, ये जो रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी, इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर, ये बेल की हकदार नहीं है, ये किसकी हकदार नहीं है, यानी कि इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत इसकी जमानत को कैंसिल किया जाए और इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। एंटाइटल का मतलब अधिकार होना, फॉर बेल यानी जमानत का, इसको जमानत का कोई अधिकार नहीं है, इसको तुरंत प्रभाव से सरेंडर कर देना चाहिए। 3 सप्ताहों का इसको सरेंडर करने का आदेश दिया गया। आई होप ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ इसके अंदर जो वोकेबलरी है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। नाउन का मतलब होता है विवाह उपरांत जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं नाउन होता है ये। कैंसल का मतलब रद्द करना, वर्ब है ये। बेल का मतलब जमानत, नाउन है ये। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, ये भी नाउन है। और मर्डरिंग यानी हत्या करना, वर्ब जिरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब के अंदर आईएनजी है ना। ऑब्जर्विंग यानी टिप्पणी करते हुए, ये देखते हुए, ये वर्ड आया था उसके अंदर है ना, ऑब्जर्व करते हुए, टिप्पणी करते हुए, ये देखते हुए। कंटिन्यूड यानी लगातार, निरंतर, एडजेक्टिव है ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो एडजेक्टिव होता है, सारी नहीं होती है लेकिन कुछ कुछ फॉर्म। हिंडर यानी बाधा डालना, रोकना, वर्ब है ये। ऑनगोइंग यानी जारी रखना, एडजेक्टिव है ये। ट्रायल यानी मुकदमा, न्यायिक सुनवाई, नाउन है ये। सरेंडर यानी आत्मसमर्पण, वर्ब है ये। कंक्लूड समाप्त करना, निष्कर्ष पर पहुंचना, वर्ब है ये भी। चैलेंजिंग यानी चुनौती देना, वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं जो वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है इसको। और पार्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगा हुआ था, उसको पार्ट पार्टिसिपल बोला जाता है ना। कंडीशनल यानी शर्तों के अधीन, एडजेक्टिव है ये। डिस्कवर्ड यानी खोजा गया, पाया गया, वर्ब है ये। गोर्ज यानी खाई, गहरी जो खाई होती है उसके लिए गहरी खाई, नाउन है ये। कम्युनिकेट यानी सूचित करना, जानकारी देना, यानी कि उसको सूचित नहीं गया, किसको, सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई, यानी उसको बतलाया नहीं गया। टाइपोग्राफिकल यानी टाइपिंग संबंधी, ये टाइपिंग संबंधी जो मिस्टेक हो जाती है उसके लिए। मैंडेटरी यानी अनिवार्य रूप से। और प्रोस्पेक्टिवली यानी भविष्य में लागू होने के रूप में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो उसको आधार बना के हाई कोर्ट उसके ऊपर निर्णय देते हैं और वो भविष्य के अंदर उस जजमेंट को किसी दूसरे मामले के अंदर भी देखा जाता है, उसको आधार बनाया जाता है। आई होप ये सारी न्यूज़ यानी जो पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।